नमस्ते। आज मैं शुरू करने जा रहा हूं आपको टी ऑफ वर्ल्ड। विश्व में चाय की खेती के लिए क्लाइमेटिक कंडीशन किस तरह की चाहिए उस पर आज परिचर्चा करेंगे। इसके अलावे इसका डिस्ट्रीब्यूशन वर्ल्ड वाइड बतलाएंगे और इसके बाद जो है भारत में इसका डिस्ट्रीब्यूशन बताएंगे। भारत के किस किस क्षेत्रों में इसका डिस्ट्रीब्यूशन है उस पर चर्चा करेंगे। इसके बाद इसका आयात और निर्यात पर चर्चा करेंगे, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर चर्चा करेंगे तथा इसके जो टाइप्स हैं उस पर चर्चा करेंगे। तो आ जाइए हम विश्व में जो चाय की खेती होती है और चाय आज बहुत प्रसिद्ध पेय पदार्थ हो गया, बिवरेज मटेरियल्स हैं, तो इसलिए इसकी चर्चा करना ज़रूरी है। अगले वीडियो में हम कॉफ़ी, जिसको हिंदी में कहवा कहते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले टी पर हम लोग चर्चा करते हैं। यह विश्व का सबसे पॉपुलर आपको बिवरेजेस हैं, जो आपको पेय पदार्थ हिंदी में कहते हैं वो है आपको। इट इज़ वेरी मोस्ट पॉपुलर बिवरेजेस ऑफ वर्ल्ड। बहुत सारे कंट्री हैं जो इसको नेशनल ड्रिंक के रूप में इसको उपयोग करते हैं और उसको कहता भी है लोग, जैसे इंडिया है, चाइना है, श्रीलंका है, जापान है, रशिया एंड यूके। दीज कंट्री आर कॉल्ड नेशनल ड्रिंक, ठीक है ना, नेशनल ड्रिंक ऑफ पर्टिकुलर कंट्री लाइक इंडिया, चाइना, श्रीलंका, जापान, रशिया एंड यूके। ये सब अपने आप को नेशनल ड्रिंक के रूप में, राष्ट्रीय आपको पेय पदार्थ के रूप में इसको मानने लगे हैं और कहने लगे हैं। चलिए नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूँ कि अनब्र्यूड जो इसके लीव्स हैं और उससे जो इसमें आपको कैफीन जो इसमें पाया जाता है, वह जो बाय वेट जो है आपका कॉफ़ी से दुगुना इसमें पाया जाता है कैफीन। और मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ कि थीन एलिमेंट जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, थीन एलिमेंट जो है यह पाया जाता है आपको चाय में, जो आपको ताजगी, स्फूर्ति और थोड़ी सी हल्की नशा देती है। इसको ध्यान रखेंगे। वैसे इसके बारे में तो बहुत सारी बातें चर्चा में आती है, लेकिन मैं एक छोटी सी बात आपको शेयर करना चाह रहा हूँ कि एक ऋषि जो थे, मैं आपको यहाँ के धार्मिक जो विचार है उस पर भी थोड़ी सी चर्चा कर दे रहा हूँ कि एक ऋषि थे और वो ऋषि जो है अपने साधना में लगे हुए थे, लेकिन बार बार उनको नींद लग जा रही थी। तो उन्होंने गुस्सा करके यहाँ आँख से जो यह पुतली है उसको नोच दिए और नोच करके वह जो है सो फेंक दिए और उसी से चाय की खेती शुरू हो गई। यह धार्मिक दृष्टिकोण है, भारत का जो मैथोलॉजी है हिंदू धर्म का, उसके आधार पर है। लेकिन एक बात तो ज़रूर है कि चाय बहुत सारे लोग पीते हैं, इवन विद्यार्थी लोग भी पीने लगे हैं। वह इसीलिए पीते हैं कि नींद नहीं लगे और हम पठन पाठन करते रहें। तो ऐसी भी चर्चा है, लेकिन परीक्षाओं के दृष्टिकोण से ये नहीं है, जस्ट मैंने आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दिया हूँ। आइए मैं आपको बता रहा हूँ कंडीशन ऑफ द ग्रोथ ऑफ द टी, क्या क्या क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए उस पर हम चर्चा करें। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन में यह मुख्य रूप से पाए जाते हैं। अब कहेंगे कि ट्रॉपिकल क्या है, तो क्लोज टू द इक्वेटर इज कॉल्ड ट्रॉपिकल। मीन्स ट्रॉपिक के दो पार्ट हैं, एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और दूसरा जो होगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो यह दोनों के बीच को जो क्षेत्र है वह ट्रॉपिक रीजन है। जैसे आप देख रहे हैं यह इक्वेटर का लाइन है, आप देख रहे हैं यह इक्वेटर यहाँ से गुजरती है। मैं आपको यहाँ पर चित्र ये
यह इक्वेटर का लाइन है। इक्वेटर के 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ जो है उसको हम ट्रॉपिकल क्षेत्र कहते हैं। और इसके 23.5 से 30 के बीच में सब ट्रॉपिकल क्षेत्र है। तो चाय की खेती जो होती है मुख्य रूप से ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्षेत्रों में होती है। मैं एक बात बता देता हूँ, ट्रॉपिकल रीजन की कुछ खास विशेषताएं होती है, उसको हम चर्चा कर दे रहे हैं। क्योंकि इक्वेटर पर आप जानते हैं, मान लीजिए यह इक्वेटर का लाइन है, यहाँ पर सूरज एकदम वर्टिकली यहाँ पर पड़ता है, तो स्वाभाविक है कि यहाँ पर गर्मी आपको अधिक होगी और गर्मी होगी। आप देख रहे हैं इक्वेटर का यह पैसिफिक रीजन है, ये इधर पैसिफिक रीजन है, यह आपको पैसिफिक ओशन है, मीन्स प्रशांत महासागर है, इधर अटलांटिक महासागर है या हिंद महासागर है, फिर इधर पैसिफिक ओशन है, मीन्स प्रशांत महासागर है। तो यहाँ पर क्या है, यह जो सागर है, महासागर है, इक्वेटर के पास सूरज की ताप से वहाँ पर क्या होगा, आपको इवोपरेशन होंगे और इवोपरेशन होने से ऊपर जाने पर वह क्या होंगे कि वेपर सब जो वाटर के होते हैं वह हल्के होकर के ऊपर उठेंगे और ऊपर उठने के बाद कंडेंसेशन होगा, संघनन होगा, एक दूसरे से मिलेंगे और समझिए गलबहिया मिलेंगे, एक वाटर ड्रॉपलेट्स दूसरे वाटर ड्रॉपलेट से गलबहिया मिलेंगे और उसके बाद वह जो है आपको क्या होता है कि वह मिल करके हेवी हो जाते हैं और वह वर्षा के रूप में गिराते हैं। तो इक्वेटर के पास बहुत वर्षा होती है, तो ट्रॉपिकल क्षेत्रों में गर्मी उतनी ही है तो वर्षा भी उतनी ही है। तो ऐसे फसल यहाँ पर उगते हैं, जैसे टी है, टी के लिए वर्षा भी काफ़ी आवश्यक है और दूसरे में उसके साथ साथ टेम्परेचर भी हाई टेम्परेचर चाहिए, उष्ण चाहिए। इसलिए ट्रॉपिकल क्षेत्रों को उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो मैं उसी को, अगर ट्रॉपिकल को आप समझ गए हैं तो सब ट्रॉपिकल उसी का सटा हुआ है, जो 23.5 से 30 डिग्री के बीच में जो जगह है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ 23.5 है तो 30 यहाँ तक गुजर रही है, यहाँ 23.5 है तो 30 यहाँ तक गुजर रही है। तो यह जो है आपको बता देते हैं कि ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्षेत्रों की यह विशेषताएं हैं। जब ट्रॉपिकल को आप समझ जाएंगे, सब ट्रॉपिकल को आप समझ जाएंगे, तो आपके लिए आसान हो जाएगा क्लाइमेटिक कंडीशन। आइए मैं आपको बतला रहा हूँ। क्लाइमेट मैंने बतला दिया है, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल का रीजन है और यह जो स्वाभाविक है कि यह जो क्षेत्र होगा हॉट होगा ही, आप क्लियर है, और उसके बाद ह्यूमिड होगा क्योंकि वर्षा होती है। तो हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट यहाँ की विशेष विशेषताएं हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे। मैं आ रहा हूँ टेम्परेचर पर। टेम्परेचर यहाँ 20 डिग्री से लेके 30 डिग्री यहाँ का टेम्परेचर होता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। रेनफॉल जो है आपको बताए हैं कि ट्रॉपिकल क्षेत्रों में वर्षा बहुत होती है, तो आप समझ सकते हैं 150 से लेके 300 सेंटीमीटर यहाँ वर्षा होती है, इसका एक खास विशेषता है। और आपको एक बात बता देते हैं कि एक कमी है आपको चाय के साथ, चाय के पौधे के साथ, कि उसके जड़ में पानी नहीं लगना चाहिए। तो पानी अगर लगेगा तो पेड़ जो है सूख जाएगा। इसीलिए विशेष करके वर्षा वाले क्षेत्र तो होना चाहिए, लेकिन ढलान होना चाहिए, आपको स्लोप में होना चाहिए। तो यह पहाड़ी के ढलानों पर, हाईलैंड्स के ढलानों पर यह जो है यह पौधा उगता है। तो हम लोगों के देश में विशेष करके जहाँ पर आपको असम और बंगाल है, चेरापूंजी जान ही रहे हैं कि बहुत वर्षा वहाँ होती है। तो यह आसाम और बंगाल के क्षेत्रों में यह विशेष रूप से होती है क्योंकि वहाँ ढालुआ, पहाड़ का ढालुआ है, पानी रुकता नहीं। पानी ज़रूरत है लेकिन पेड़ के जड़ में पानी नहीं रुकना चाहिए, इसलिए ढलान में होती है। इसलिए हमारे देश का जो कंडीशन है वह बहुत ही सूटेबल है टी के लिए। तो यह रेनफॉल आप समझ रहे हैं।
आपको इसलिए टी मैदानी भाग में नहीं होते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। जनरली सॉइल जो है यहाँ पर एसिडिक होता है और यह विदाउट कैल्शियम होता है, पोरस और वाला सब सॉइल होना चाहिए। और एक चीज़ आप देखते होंगे यहाँ पर शेड लविंग यह पौधे होते हैं, प्लांट्स हैं, इसीलिए आप देखते होंगे आपको इस बागान में बीच बीच में बड़े पेड़ जो हैं वह रोप दिए जाते हैं, क्योंकि उसे छाया मिलता है। छाया लविंग यह प्लांट्स है, मीन्स शेड लविंग प्लांट्स यह है, इसको भी ध्यान रखेंगे। मैं आपको बता रहा वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन पर हम चर्चा करेंगे। सबसे प्रमुख है आपका चाइना है। तो चीन जो है, जिसको अंग्रेज़ी में हम चाइना बोलते हैं लेकिन चीन हम हिंदी में बोलते हैं, तो यह जो है फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड है। यह लगभग आपको 40% उत्पादन करता है और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्रीन टी। मैं आपको टाइप्स पढ़ाऊँगा। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ true tea. Those tea which made from leaves of tea, it is true tea. तो जो आपको लीफ के खास करके चाय के लीफ से जो बनते हैं, चाय बनता है, बिवरेज बनता है, तो वह ट्रू लीफ कहलाता है या ट्रू टी कहलाता है। और एक होता है कि किसी चीज़ों से मिला करके बनता है, अन्य चीज़ों जैसे फ्लावर से, जैसे कुछ अन्य फ्रूट से, अन्य चीज़ों के मिलावट से बनता है, उसको ट्रू टी नहीं कहते हैं। और तीसरी बात है, कुछ ऐसे बिवरेज हैं जो चाय कहलाते हैं लेकिन वह जो है किसी फ्रूट से बनते हैं या किसी अन्य लीफ से बनते हैं या फ्लावर के पेटल से बनते हैं, ठीक है ना, तो इस तरह से बनते हैं, तो वह ट्रू टी नहीं कहलाते हैं। ट्रू टी जो केवल और केवल आपको चाय के लीफ से बनते हैं, उसको ट्रू टी कहते हैं। चलिए, मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ पर ग्रीन टी इसके ट्रू टी टाइप्स में आते हैं। तो ग्रीन टी का भी यह लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, इसको ध्यान में रखेंगे। और यह जो है जो आपको ट्रू टी के अलावे ग्रीन टी आता है, इसके अलावे यहाँ पर कुछ अन्य तरह के भी आपको चाय है, जैसे जस्मिन टी है, उलोंग टी इज़ ट्रू टी, इसको ध्यान रखिएगा। ब्रिक टी है, ठीक है ना, लैपसांग है, आपको सौचोंग है, कीमूम है, ग्रीन गन पाउडर है। तो यह भी आपको चीन में मुख्य रूप से यह इसकी जो टाइप्स हैं, वेराइटीज़ हैं चाय के, वह इस तरह के भी हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, यह आपको मेजर जो इसके प्रोड्यूसिंग सेंटर्स हैं, मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है, उसमें हुपे है, ह से हुपे, ह से हुनाम, और आपको सिचुआन है, फुजियान है और कियांगाई है, इसको ध्यान रखेंगे। तो इसको ध्यान रखिएगा, ऐसे हुपे, हुनाम, सिचुआन, फुजियान और कियांगाई है, इसको ध्यान रखेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, चीन में आपको कुछ कमियां हैं। हमारे भारत में सब कुछ अच्छाई है, क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत ही अच्छाई में है, लेकिन यहाँ कुछ कमियां हैं कि यहाँ पर कॉमर्शियली यहाँ पर है आपको यहाँ पर खास करके लैंड जो होते हैं छोटे छोटे टुकड़े में और इंडिविजुअल लोग ऑनर है, लेकिन भारत में बहुत ज़्यादा लैंड है और उसमें जो है बहुत बड़े बड़े फार्म हाउस के रूप में डेवलप किए गए हैं। टी का प्लांटेशन के लिए सैकड़ों एकड़ नहीं, हज़ारों एकड़ का आपका ज़मीन अलॉट किया गया है और लोग वहाँ पर उगाते हैं। तो वहाँ पर इंडिविजुअल और छोटे छोटे प्लॉट हैं, जिसके चलते वहाँ कॉमर्शियल फार्मिंग में काफ़ी दिक्कतें होती है या कमी है वहाँ पर।
मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ। इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट है प्रोडक्शन के मामले में। तो मैं थोड़ा सा इंडिया के बारे में आपको यहाँ पर आपको इस तरफ मैं आ रहा हूँ। इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आपको वर्ल्ड में। टी प्रोड्यूसिंग मेजर स्टेट्स जो है आप देखेंगे यहाँ पर आपको है नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया है। नॉर्थ ईस्ट पहले नॉर्थ ईस्ट इंडिया है। फार नॉर्थ ईस्ट मीन्स नॉर्थ ईस्ट से थोड़ा दूर है, फार नॉर्थ ईस्ट इंडिया है। उसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया है। इसमें विशेष करके आपको ब्रह्मपुत्र और सुरमा घाटी, सुरमा वैली इसके लिए बहुत प्रसिद्ध है। ब्रह्मपुत्र और सुरमा वैली इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टी प्रोडक्शन। आइए मैं थोड़ा सा बतला देता हूँ। यह देख रहे हैं बंगाल का जो क्षेत्र है उसमें आपको बहुत फेमस है। उसके बाद आसाम का क्षेत्र है जिसमें त्रिपुरा का भी क्षेत्र है, वो भी आता है। और आपको यहाँ पर थोड़ा सा उड़ीसा का भी हल्का क्षेत्र है। लेकिन मुख्य रूप से यह जो है आसाम, आपको त्रिपुरा और बंगाल, यह मुख्य रूप से यह क्षेत्र है। तो यह आपका यह जो क्षेत्र है बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरा जो है बंगाल में दार्जिलिंग वगैरह सब तो बहुत महत्वपूर्ण है। उसकी चाय के लिए आपको ये बतला दें कि आपको ब्रिटेन वगैरह के लोग वेट करते रहते हैं कि दार्जिलिंग की काली चाय हम पीते, और वहाँ पर तो बहुत ही ईगर होते हैं उसको प्राप्त करने के लिए। भारत की जो चाय है पूरे विश्व में सबसे अधिक दूरी तक और सबसे अधिक लोगों तक पहुंचाने का काम भारत की चाय है। भारत की चाय की पीने वाले लोग अपने आप को आन बान और शान को प्रदर्शित करते हैं कि हम भारत के दार्जिलिंग की चाय पीते हैं। तो यह हम लोगों के लिए गर्व की बात है। आइए मैं आपको दूसरा जो क्षेत्र है वह दूसरा क्षेत्र है हिमाचल है। हिमाचल का क्षेत्र है। और दूसरा है उत्तरांचल। हिमाचल और उत्तरांचल जिसको उत्तराखंड हम लोग कहते हैं, मैं इसलिए कहूँ कि याद करने में आपको सुविधा होगी, हिमाचल और उत्तरांचल। लेकिन सबसे प्रमुख है आपका यह क्षेत्र है आपका ब्रह्मपुत्र और सुरमा घाटी का क्षेत्र है जो आसाम का क्षेत्र है। दूसरा जो है नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया है, बंगाल है। दूसरा है तीसरा जो है आपका नीलगिरी साउथ इंडिया का जो क्षेत्र है जिसमें आपको तमिलनाडु है, केरला है और कर्नाटका है। तो कर्नाटक के से केरला ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु है। यह जो क्षेत्र है मुख्य रूप से नीलगिरी का क्षेत्र है, थोड़ा ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो आपको हम बता रहे हैं, आपको अभी जस्ट बताए हैं, चौथा जो क्षेत्र है हिमाचल है और उत्तरांचल है। तो इसको ध्यान रखिएगा तो आपका चाय की चुस्की को याद आ जाएगा कि कहाँ से होता है, कहाँ कहाँ इसका डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया के क्षेत्रों में, तो उसको ध्यान में आ गया। मैं थोड़ा सा आसाम के बारे में बता रहा हूँ। यह जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी है। यह एक क्षेत्र जो है विश्व में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर वाला रीजन है, इसको ध्यान रखिएगा। और यह आपको यह समझिए कि एक यह क्षेत्र जो है जिसके बारे में मैं आपको बतला रहा हूँ आसाम के बारे में, यह लगभग भारत के 50% टोटल प्रोडक्शन का यहीं से होता है, आसाम से होता है। यह ब्लैक टी को हम लोग आसाम के टी के से भी हम लोग जानते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। डिस्ट्रीब्यूशन है इसका जो क्षेत्र है आपको लखीमपुर, कामरूप, शिवसागर, गोलपारा, कच्छर, देरांग और नागाउन जो है यह क्षेत्र है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन है। मैं आपको बतला रहा हूँ वेस्ट बंगाल का, यह 25% इंडिया का प्रोड्यूस करता है। तो केवल आसाम और बंगाल, या जो आपका फर्स्ट आपको बता रहे आसाम और बंगाल ही 75% आपको चाय का प्रोडक्शन कर देता है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको बतला रहा हूँ डिस्ट्रीब्यूशन में दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार, यह जो बहुत अच्छा क्षेत्र है। आपको बताएं दार्जिलिंग की चाय
की शान एक अलग शान है। विशेष करके आपको ब्रिटेन के लोग बहुत ज़्यादा इसको पसंद करते हैं। या बेस्ट क्वालिटी टी के रूप में जाना जाता है और इसका फ्लेवर जो होता है यह बहुत ही अच्छा होता है, इसको ध्यान रखेंगे। बंगाल में, वेस्ट बंगाल में जो 50% होता है, केवल यह एक क्षेत्र दार्जिलिंग से 15 से 20%, 15 to 20% यह एक दार्जिलिंग प्रोड्यूस करता है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम आते हैं साउथ इंडिया में। तमिलनाडु का डिस्ट्रीब्यूशन है, कन्याकुमारी, तिरुनेलवेली है, मदुरई है, कोयम्बटूर है, ठीक है ना, नीलगिरीज की पहाड़ी है। नीलगिरी तो आपको बताएं। कोयम्बटूर में बच्चे सोचते हैं कि वहाँ कॉटन टेक्सटाइल का ही मिल्स है, लेकिन कोयम्बटूर में बहुत ज़्यादा चाय की भी खेती होती है। वो नज़दीक में ही आपको कई पहाड़ियाँ हैं, ठीक है ना, ऊटी वगैरह जो है वह बगल में ही है, ठीक है ना। इसलिए वह आप ये सोचते होंगे कि वहाँ पर पहाड़ कैसे होंगे, लेकिन आपको वहीं पर पालघाट, भोरघाट ये सब नज़दीक में ही हैं। तो वह भले ही वह शहर पहाड़ी नहीं है, लेकिन अगल बगल पूरा का पूरा क्षेत्र जो है पहाड़ से आच्छादित है, फैला हुआ है। मैं आपको बता रहा हूँ केरला है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन है। आपको कन्नौर है, पालघाट है, पालघाट की आपको चढ़ा है। पालघाट कुछ क्षेत्र जो है सो आपका ये इसमें केरला में पाया जाता है, कुछ तमिलनाडु में हल्का पाया जाता है, ठीक है ना। तो पालघाट है, कोझिकोड है, ठीक है ना, मालपुरम है, त्रिचूर है, त्रिवेंद्रम है, तो ये सब जो है। और मन्नार जो है आपको केला का लार्जेस्ट, इंडियाज़ का लार्जेस्ट प्लांटेशन, टी प्लांटेशन यहाँ पर होता है। विशेष करके 50 टी एस्टेट्स, 50+ टी एस्टेट्स जो है सो आपको यहाँ पर हैं। बड़े बड़े स्टेट्स हैं जहाँ पर आपको ये समझिए, और सभी के सभी टाटा ग्रुप के द्वारा डेवलप किया गया है। कर्नाटक है, इसमें चिकमगलूर है, कुर्ग है। चिकमगलूर बहुत फेमस एक समय हुआ था जब इंदिरा गांधी वहाँ से खड़ी थी, तो चिकमगलूर आप लोग जानते होंगे, यह बहुत फेमस है चाय के उत्पादन के लिए। आइए मैं आपको यह इंडिया के इसलिए बतलाए हैं कि आपको मैं एक साथ ही वर्ल्ड का भी पढ़ा दे रहा हूं और इंडिया के कंटेक्स्ट में भी डिटेल में बतला दे रहा हूं, जिससे आपको क्या होगा, इंडिया में आपको जितने भी चीज़ें हैं उसको तो पढ़ना ही है, वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में भी पढ़ा दे रहा हूं। तो दो मन समझिए बातें एक साथ, आप दो बातें सीख रहे हैं, इसलिए मैंने उस पर थोड़ा डिटेल में चर्चा कर दे रहा हूँ। आइए मैं आपको बता रहा हूँ, केनिया है। केनिया 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। जो आपको यह समझिए वर्ल्ड का यह टॉप ब्लैक टी प्रोड्यूसर है। बहुत ज़्यादा यहाँ ब्लैक टी प्रोड्यूसर है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट टॉप ब्लैक टी प्रोड्यूसर है। श्रीलंका है, भले ही यह छोटा देश है, लेकिन आप समझिए 17% यह प्रोडक्शन करता है और यह 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी है। बहुत जल्दी यह ग्रोथ किया है, एक्सपोर्ट में भी यह बहुत आगे है। मैं आपको टर्की है, 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी है। उसके बाद इंडोनेशिया में विशेष करके जावा और सुमात्रा जो उसके आइलैंड है, जो सुमात्रा बड़ा है, जावा थोड़ा सा छोटा है। तो यह जावा और सुमात्रा इंडोनेशिया है जो आप देख रहे होंगे। आपको यहाँ पर देखिए, यह सुमात्रा है और यह जावा है, यह सुमात्रा है और यह जावा है। तो यह आपको दिखाई पड़ रहे होंगे आपको। चलिए मैं आपको बता रहा हूँ, वियतनाम है, 6th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है टी का। और जापान है, जापान भी ग्रीन टी को प्रोड्यूस खूब करता है। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर मुख्य रूप से वॉल्केनिक सॉइल जो मिलते हैं, क्योंकि वॉल्केनो वहाँ खूब होते हैं, तो इसलिए यह बहुत ही अच्छा है। फिर मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर सूटेबल कंडीशन है कि माउंटेन स्लोप्स हैं। उसके बाद है यहाँ का क्षेत्र जो है मुख्य रूप से उजी है, शिजुओका है, शिजुओका हिडा जो डिस्ट्रिक्ट है, होन्शु है, कायसू है। तो यह सब आइलैंड बहुत
प्रमुख है। यहाँ की जो चाय है वह चाय में दो जो चाय है बहुत फेमस है, ठीक है ना, वह ग्रीन सेंचा है और ग्रीन माचा है। तो यह आपको बता देते हैं कि ग्रीन सेंचा जो है आपको ग्राइंडिंग करके होता है, पत्थरों पर घिस, जैसे आप देखते हैं मसाला आप खाते हैं, अगर आप मसाला को पिसा हुआ मिलता है वह उतना टेस्टी नहीं होता, लेकिन सिलौट लोढ़ा पर जो रगड़ करके करते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है। यहाँ पर चाय की पत्तियों को कुछ और भी चीज़ मिला करके उसको घिस करके बनाया जाता है उसको पत्थरों पर। तो वह बनाने का एक अजीब टेक्निक्स है, बड़ा ही मनोरम इसका टेस्ट होता है और बड़ा ही लजीज टेस्ट है, उसको लोग बनाते हैं। तो यहाँ का ये बहुत फेमस है ग्रीन सेंचा और माचा। माचा में जो आपको उसमें कई ऐसे तत्व हैं जो आपको किसी चीज़ों में नहीं पाया जाता, कॉफ़ी या अन्य बिवरेज में, ठीक है ना। तो यह बहुत उपयोगी है। मैं आपको बता रहा हूँ इसके अलावे तो कई देश हैं, ईरान है, अर्जेंटीना है, थाईलैंड है, ठीक है ना, मलावी है, युगांडा है, बुरुंडी है, तंजानिया है, बर्मा है, मोजाम्बिक है, रवांडा है, नेपाल है, नेपाल भी में चाय होती है, इसको ध्यान रखिए। इक्वाडोर है, बोल्विया है, जिम्बाब्वे है, कैमरून है, ब्राज़ील है, जॉर्जिया है। तो ये सभी जो हैं सो अन्य उत्पादक देश हैं। तो इसलिए मैं डिस्ट्रीब्यूशन की चर्चा कर दे रहा हूँ कि कभी कभी ऑप्शन में आपको विशेष करके आपको बीपीएससी या यूपीएससी और अन्य पब्लिक सर्विस कमीशन में ऑप्शन में 4-5 आपको दे देंगे, तो आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा। मैं आपको थोड़ा सा चर्चा कर दे रहा हूँ इस पर कि डिस्ट्रीब्यूशन पर थोड़ा सा आपको यहाँ फोकस कर दे रहा हूँ। देखिए इसका मुख्य कंसंट्रेशन जो हमने आपको बताया है इंडोनेशिया का या सुमात्रा है, पहले सुमात्रा है जावा, लेकिन कहने में हम लोग जावा पहले कहते हैं, सुमात्रा बाद में कहते हैं। थाईलैंड है, यहाँ वियतनाम है, ताइवान है, साउथ कोरिया है, जापान है, चाइना को तो आपको हम बहुत दूर में आपको फैला दिए हैं, इसको ध्यान रखने के लिए। नेपाल भी है इसलिए यहाँ लिख दिया है। यहाँ पर आपको बांग्लादेश में होता बहुत ही कम होता है। इंडिया में आपका यह क्षेत्र जो है आसाम और बंगाल का है। उसके बाद यहाँ नीलगिरी वाला क्षेत्र है, तमिलनाडु है, आपको यह तमिलनाडु है, इधर केरला और कर्नाटका है, ठीक है ना, इधर टर्की, ईरान है, जॉर्जिया है, और इधर जो है हम लोग आते हैं मुख्य रूप से यहाँ केनिया है। केनिया बहुत लार्जेस्ट अमाउंट में यह प्रोड्यूस करता है, एक्सपोर्ट में भी इसकी अच्छी पोजीशन है, क्योंकि घरेलू इसका उपयोग कम होता है, ये केवल और केवल एक्सपोर्ट पर जिससे आर्थिक इन लोगों की आमदनी होती है, इसलिए ये लोग मैक्सिमम एक्सपोर्ट कर देते हैं, घरेलू उपयोग बहुत कम होता है। जापान में क्या है, उत्पादन तो होता है लेकिन घरेलू उपयोगिता इसकी ज़्यादा होती है, इसलिए एक्सपोर्ट में आगे नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ मालावी यहाँ है, यहाँ रवांडा है, बुरुंडी है, साउथ अफ्रीका में भी होती है, बहुत कम होता है। यहाँ पर आपको ब्राज़ील में होता है, पैराग्वे है, यूरुग्वे है, अर्जेंटीना है और यहाँ कोलंबिया है। तो यह जो क्षेत्र है न्यूजीलैंड में भी होता है, बहुत कम होता है। तो यह जो मुख्य ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन है जिसकी हमने आपको चर्चा कर दिया। आइए मैं थोड़ा सा इसकी टाइप्स पर चर्चा कर दे रहा हूं। मैंने आपको बताया है कि 2 टाइप्स के चाय होते हैं। एक होता है ट्रू टी, जो केवल और केवल आपको चाय की पत्तियों से बनाया जाता है, और दूसरा जो है सो अन्य प्लांट के फ्रूट्स या उसके लीव्स या अन्य जो स्टेम वगैरह से मिला करके बनाया जाता है। और कुछ जो है चाय कहलाता है चाय, लेकिन वह जो है किसी के पेटल से, किसी के स्टेम से, किसी के लीफ से, किसी के फ्रूट से इंडिविजुअल बनाया जाता है, लेकिन कहा जाता है चाय। तो मैं अभी क्योंकि हम लोग को पढ़ना है चाय, तो चाय पर हम फोकस कर रहे हैं।
ट्रू टी पर। तो ट्रू टी में मुख्य रूप से 5 आते हैं, जिसमें ग्रीन टी है, यह जो है चाइना से ओरिजिनेट किया था और यह इसमें लेस ऑक्सीडाइजेशन जो होता है बहुत कम होता है। ब्लैक टी में लीव्स में जो इसका जो ब्लैक टी का जो बॉटेनिकल नाम है उसका मैं अब बता दे रहा हूँ, कैमेलिया साइनेंसिस है, और यह जो है ब्लड प्रेशर को कम करने में यह बहुत सहायक होता है। इसलिए बहुत सारे लोग जो हैं सो ब्लैक टी पीना पसंद करते हैं। खास करके आपको मैं बार बार कह रहा हूं कि इंग्लैंड के लोग और यूरोपियन कंट्री के लोग या अन्य अमेरिकन कंट्री के लोग हमारे दार्जिलिंग की चाय के लिए बहुत आकर्षित रहते हैं और रेगुलर पीते हैं, क्योंकि वहाँ जान ही रहे टेंशन भरा समाज है और उसमें बड़ी प्रेशर रहता है, हाइपरटेंशन, प्रेशर, वर्क का और अन्य तरह की बातें होती है, जिसके चलते वो लोग चाय पी करके कम करते हैं अपने आप को, ठीक है ना। उसके बाद उलोंग टी है। यह जो टी है उलोंग टी मीन्स इट हैज़ द facility to provides both the qualities like black tea and green tea, means it contains the both the properties of black tea and green tea। इसमें green tea की भी फैसिलिटी है और black tea है, मीन्स आपको समझिए कि आपको दोनों फ़ायदा है, इसलिए उलोंग टी आजकल बहुत फेमस हो गया है। पुअर टी है, यह जो है आपको फर्मेंटेड ड्रिंक है, सिमिलर टू रेड वाइन है, थोड़ा नशीला हो जाता है और यह इसको कहीं कहीं इसको कम बूचा कहा जाता है और ख़ास करके चाइना में यह कम्बूचा और हेचा कहा जाता है। तो आपको अगर कहा जाए कि हेचा पिएंगे तो आप अवॉइड करेंगे, क्योंकि उसमें नशा होता है। वह रेड आपको कहा ही जाता है, उसको रेड वाइन कहा जाता है, में शराब की हो गया, तो उससे आप थोड़ा सा बचेंगे हेचा और कम्बूचा से। तो वह आपको कहने के लिए चाय है, लेकिन वह रेड वाइन है, इसको ध्यान रखिएगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ वाइट टी। वाइट टी आप सुने होंगे। वाइट टी में एक सबसे बड़ी खासियत है कि 25% कैफीन जो है कम पाए जाते हैं इसमें, तो यह भी हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है। विशेष करके कॉफ़ी के कंपैरिजन में 25% कम कैफीन पाया जाता है। मैं आपको आगे आ रहा हूँ मिक्स टी पर। मिक्स टी में आपको आता है येलो टी, जो हमारे हेल्थ के कई चीज़ों को वह बहुत मदद करता है। और जापान का जो टी है जिसके बारे में मैंने आपको बताया है, जो मच्चा टी है और सेंचा टी है। सेंचा टी में आपको बता रहे हैं हाईएस्ट अमाउंट ऑफ पॉलीफेनॉल्स पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर के लिए बहुत बहुत उपयोगी है। तो पॉलीफेनॉल्स जो है जिसके लिए जापान के लोग इसको आपको यह जो टी है सेंचा टी खूब पीते हैं और रेगुलर पीते हैं, इसलिए घरेलू उपयोगिता के कारण वहाँ पर एक्सपोर्ट बहुत ही लिटिल मात्रा में होती है। आइए मैं आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं कि एक्सपोर्ट इसका 2020 का डेटाबेस है, इसको ध्यान रखेंगे, क्योंकि 2021 का भी पूर्ण रूपेण आया नहीं है। कोरोना काल में हर चीज़ अस्त व्यस्त हो गया है, जिसके चलते डेटाबेस बहुत परफेक्ट नहीं है, इसलिए हमने 20 का ही आपको दिया हो। यहाँ पर है कि चाइना जो है आपको टोटल एक्सपोर्ट जो टी होता है उसमें 28.7% है, सबसे हाईएस्ट है। केन्या 15.6 है, 15.6 है। श्रीलंका 10% है। इंडिया 9.7 है। तो अब भले ही हमारी इंडिया की चाय पूरे विश्व में हर देश ईगरली वेटिंग फॉर आवर ब्लैक टी, लेकिन इसमें क्या है, हम लोगों का इधर एक्सपोर्ट में कमी हुआ है। क्यों कि घरेलू उत्पादन, घरेलू उपयोग जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। अब गांव-गांव में भी लोग चाय लोग पीते हैं और गेस्ट को, अतिथि को चाय पीने के लिए आग्रह करते हैं। तो इसलिए घरेलू उपयोगिता अधिक होने से यहाँ पर घट गया है एक्सपोर्ट। अब मैं आपको बता रहा हूँ कौन कंट्री सबसे अधिक आयात करता है, मीन्स इंपोर्ट करता है। उसमें पाकिस्तान अभी नंबर 1 में है, 8.9 है, 8.9 है।
टोटल इम्पोर्टेड टी का। यूएसए है 7.1 है, रसिया 6.2 है, यूके यूनाइटेड किंगडम जो ब्रिटेन इंग्लैंड कहलाता 5.2 है, सऊदी अरेबिया जो है 3.7% है। तो आप ध्यान दिए हैं और मैं आपको डिस्ट्रीब्यूशन आपको पूरा बता दिया हूँ। थोड़ा सा आप डिस्ट्रीब्यूशन में एक पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, वह पॉइंट जो है ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल को अगर आप ध्यान देंगे तो क्लाइमेटिक कंडीशन भी समझ में आ जाएगा और डिस्ट्रीब्यूशन भी ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन में है। तो आपको यह ध्यान रहेगा, यह टेम्परेट में और फ्रिजिड रेन में रीजन में नहीं पाए जाते हैं। यह मुख्य रूप से ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल कंट्री में है, जो आपको मैंने बता दिया है। तो इस तरह से नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कॉफ़ी कहवा। जय हिंद।